जिद्दी बच्चों को संभालना कई पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बच्चों को नहलाने से लेकर खाना खिलाने, सोने तक हर बात पर बच्चों को समझाने से मुश्किल काम कोई नहीं रह जाता है। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की गलतियां दिन पर दिन और भारी पड़ती चली जाती है। बच्चा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। जिद्दी बच्चों को संभालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनके बुरे बिहेवियर पर किसी भी तरह की रिएक्शन ना दें, जबकि उनके अच्छे बिहेवियर पर हमेशा तारीफ करें। अगर उन्हें ये महसूस होने लगे कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही हो, तो वो धीरे धीरे आपकी हर बात को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। अक्सर जब आपका बच्चा कुछ करने या ना करने की जिद करे, तो आप पेशेंस के साथ उनकी बात सुने जरूर। उनकी बात खत्म होने से पहले उन्हें ना टोकें। आप उनसे कभी भी गुस्से वाले मूड में बात ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिद्दी बच्चा आपको सुने, तो इसके लिए आपको खुद उनकी बात ध्यान से सुननी होगी। मजबूत इरादों वाले बच्चों की राय भी बहुत मजबूत होती है और वे कई बार बहस करने लगते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वे और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। मान लीजिए आपका 6 साल का बच्चा टीवी देखने की जिद कर रहा है, तो जबरदस्ती करने से बात नहीं बनेगी। इसके बजाय आप उसके साथ बैठिए और इसमें इंटरेस्ट दिखाइए कि वे क्या देख रहे हैं। ऐसा करने से वे आपके लिए जिम्मेदार बनते जाएंगे। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड महसूस करते हैं, वे समझदार हो जाते हैं। जिद्दी बच्चों के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाएं जिसकी अनदेखी करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। उन्हें खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए एक कदम बढ़ाएं और उन्हें गले लगाएं। बच्चों का अपना दिमाग होता है और वे हमेशा वो करना पसंद नहीं करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। अगर आप अपने 4 साल के बच्चे को कहेंगी कि वह 9 बजे से पहले बेड में चला जाए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको इसका जवाब एक बड़ा सा ना मिलेगा। ऐसा ऑर्डर देने के बजाय आप उससे पूछें कि वो सोते समय कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेगा। बच्चों को आदेश ना दे, बल्कि उन्हें सुझाव और विकल्प दें। इसके बाद भी आपका बच्चा ना माने और कहे कि मैं सोने नहीं जाऊंगा, तो भी अपना पेशेंस ना खोएं। आप उसे कह सकती है कि ये तो ऑप्शन उसे दिया ही नहीं गया था। अपनी बात को कई बार कहें, लेकिन बिना आपा खोए। आपका बच्चा जल्द ही अपनी जिद छोड़ देगा। अगर आप हर बात पर अपने बच्चे पर चिल्लाएंगी, तो शायद आपका बच्चा आपके चीखने को लड़ाई का बहाना समझने लगे। इससे आपका बच्चा अपनी तमीज और भूलता चला जाएगा। आप हमेशा बातचीत को एक कंक्लूजन तक ले जाएं, ना कि किसी लड़ाई में उसे बदले। आप बड़े हैं, बच्चों की तरह बर्ताव बिल्कुल ना करें। आपको अपने बच्चों को कुछ समझाने में उसकी मदद करनी है, ये याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका और आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी उनका रिस्पेक्ट करना होगा। आपका बच्चा आपकी अथॉरिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप उन पर कुछ थोपती हैं। उनका साथ मांगे, ऑर्डर ना दें। अपने सभी बच्चों के लिए रूल्स बनाएं और फैसिलिटी के हिसाब से उनसे छीन ना लें। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स को तुरंत कैंसिल ना करें। आपके बच्चे खुद से जो काम कर सकते हैं, करने दें। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि आप उन पर भरोसा करती हैं। जो आप कहना चाहती हैं, वही कहें और वही करें जो कहती है, क्योंकि आपके बच्चे कई चीजें आपके बिना सिखाए आपके ही व्यवहार से सीख जाते हैं। जिद्दी बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और वे इस बात को गहराई से महसूस करते हैं कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करती हैं। इसलिए अपनी टोन, बॉडी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स को लेकर खास सावधानी बरतें। जब उन्हें आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो वे खुद को बचाने के लिए सब कुछ करने लगते हैं। वे आपके दुश्मन हो जाते हैं, हर बात का जवाब देने लगते हैं, गुस्सा दिखाने लगते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अहम है, जैसे तुम ये करो, तुमसे मैंने ये कहा था, के बजाय चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करें क्या? कहें। अगर आप अपने बच्चे से कुछ करवाना चाहती हैं, तो उसे कुछ मजेदार तरीके से करवाएं। जैसे कि आप चाहती हैं कि आपका बच्चा खिलौने समेटे, तो पहले खुद से ही समेटना शुरू करे, फिर उससे कहे कि क्या वह आपकी मदद कर पाएगा। आप ये भी कह सकती हैं कि आओ देखते हैं कि कौन तेजी से खिलौने समेटता है। ऐसे तरीके कारगर साबित होते हैं। कई बार अपने बच्चों के साथ निगोशिएट करना भी जरूरी होता है। जब बच्चों को अपनी मर्जी की चीज नहीं मिलती है, तो वे जिद दिखाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी हर मांग को मान लें। इसका मतलब है सूझबूझ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जैसे अगर आपका बच्चा सही वक्त पर सोना नहीं चाह रहा है, तो उसी वक्त पर सोने का दबाव डालने के बजाय थोड़ी सी ढील दे दे, जिससे कि दोनों की मांगे पूरी हो जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।